नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो वीडियो 10 में पहले हम इकाई 13 का एक भाग पढ़ चुके थे। इकाई 13 स्वच्छता। इसमें हम क्या क्या देख चुके थे एक बार मैं आपको बता देती हूँ पूर्व भूमिका, फिर बाद में पाठ आधा है वो पूरा करूँगी। तो यहाँ स्वच्छता संबंधी ये पाठ है। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह बात मैंने आपको बताई थी। फिर यह चित्र हमने देखा था और आगे पढ़ा था कि यह पाठ में मोहन नाम का एक लड़का है, वो अजय के घर जाता है। अजय का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए उसके घर उपहार लेकर मोहन जाता है। तो क्या हुआ कि रास्ते में मोहन के पर अजय के गली में पहुंचते ही कोई ने उस पर केले का छिलका डाला। यह बात हम देख चुके थे आगे। तो आगे का दूसरा पेज है 92 पर कि अजय ने कहा, मोहन ने कहा, छी छी, ये किसने मेरे पर छिलका डाला। और मन में सोचता हुआ ये छिलका उठाकर वो इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता। तो कुछ दूरी पर एक कूड़ादान पड़ा था, वहाँ वो केले का छिलका डाल देता है। ऐसा विवेक वो मोहन दिखाता है, उसके छिलका उसमें डाल देता है। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, वहाँ मक्खियाँ भी भिनक रही थी। ये बात हम देख चुके थे कि अजय के मोहल्ले में बहुत गंदगी थी। यह वहाँ कुछ नलियाँ बह रही थी पानी की, वहाँ पानी रुका हुआ था, वो बदबूदार था। तो मोहन नाक पर रुमाल रखे हुए अजय के घर पहुँचता है। तो वहाँ भी अजय देखता है, अजय के घर वो देखता है कि अजय की दादी बीमार है और उसके पास जो मेज है वहाँ खाने की चीज़ें रखी हुई थी और वहाँ भी बार बार मक्खियाँ आ जा किया करती थी। तो मोहन ने ये सब देखकर अजय को पूछा कि तुम्हारे यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका उसे साफ नहीं कराती? देखो, अजय को ये सब देखकर प्रश्न हुआ। तो अजय की माताजी जवाब देती है, तो वो कहती है कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, पर जगह जगह कूड़ेदान भी है। देखो, कि नगर पालिका अपना काम करती है, सब जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो इतने आलसी है कि कूड़ा इधर उधर ही फेंक देते हैं, वो कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। ऐसा अजय की माताजी कहती है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। यहाँ हम इकाई अधूरी छोड़ चुके थे, तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आप जो पहले देख चुके थे वो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में कह दिया कि अजय के मोहल्ले में कैसे गंदगी फैली हुई थी और मोहन उसके घर जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए गया था और वापस आकर दूसरे दिन स्कूल जाता है और शिक्षक को पूरी बात बताता है। वो अपने अध्यापक को कहता है कि अध्यापक ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मोहन, यह मोहन के गली अजय की गली में जो कूड़ा फैला हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। ये बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ लिखा है। उसका मतलब હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું વિદ્યાર્થી મિત્રો। ગંદકી ઘણા બધા રોગોનું મૂળ છે। જો ગંદકી
મૂળમાં રહેલી હોય તો ચારે બાજુ રોગચાળો ફેલાય જ, બરાબર છે. જેવી રીતે વનસ્પતિને ઉગવા માટે મૂળ મજબૂત હોય તો વનસ્પતિ સારી હોય, બરાબર છે. હવે મૂળ જ સારા ન હોય તો વનસ્પતિનો વિકાસ કેવી રીતે સારો થાય? એમ ગંદકી જ્યાં મૂળમાં પડેલી હોય ત્યાં સ્વચ્છતાનો કાંઈ શું કહેવાય પ્રોબ્લેમ છે આવીને ઊભો રહી જાય છે, ત્યાં સ્વચ્છતા રહેતી જ નથી. અમે તમને સરસ ટૂંકમાં ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું. હવે આગળ કહું છું. नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर पालिका की सहाय करनी चाहिए. ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि नगर पालिका तो अपना कार्य करती है, नगर पालिका को नगर को स्वच्छ रखती है, वह पर वहाँ के रहने वाले लोग जो नागरिक है वो नगर पालिका को सहाय नहीं करते, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो स्वच्छता नहीं रखते. नाम बदनाम नगर पालिका का होता है. कुछ लोग जो स्वच्छता का अभाव रखते हैं तो नगर पालिका पर बात आकर बनती है कि वही ध्यान नहीं रखते. यह बात यहाँ बताई है. नागरिक लोग देश के लोकतंत्र में लोगों को नगर पालिका को भी सहाय करनी चाहिए. तो यह बात हुई. आगे पाठ बताती हूँ. चलो, एक दिन हम सब अजय के मोहल्लों में चले और सफाई का काम प्रारंभ करें. बहुत अच्छी बात शिक्षक ने बताई कि चलो हम खुद ही अजय के मोहल्लों में जाइए, अजय की गली में जो कूड़ा फैला हुआ है वो साफ करने का काम शुरू करें, प्रारंभ करें, यानी कि शुरू करें काम. तो यह चित्र में देखो विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं कि अजय की गली है, घर का जो मोहल्ला है वो गंदगी से भरा हुआ है और वो साफ सफाई का काम विद्यार्थी लोग कर रहे हैं. तो यह दृश्य देखकर हम आगे का पाठ देखें. रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्लों में गए. इतवार का दिन था, रविवार का दिन था. सब लोग रजा के दिन जो जहाँ अभ्यास कार्य आज बंद था तो अजय के मोहल्लों में सब लोग विद्यार्थी लोग गए. सबके हाथ में एक एक टोकरी, બધાના હાથમાં એક એક ટોકરી એટલે કે ટોપલી, और झाड़ू એટલે કે સાવરણી અથવા સાવણો હતા, બરાબર છે. આગળ सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया. सब लोगों ने सड़क पर जो इधर उधर कूड़ा फैला हुआ था वो झाड़ू से इकट्ठा किया. सब लोगों ने इकट्ठा करके बाद नालियों की सफाई की. नाली में जो गंदा पानी बहने के लिए रुक गया था, पानी को रास्ता बनाया. वहाँ पड़ा हुआ कूड़ा उठा लिया. उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली. देखो विद्यार्थियों ने कितना अच्छा कार्य किया. वो लोग अजय की गली मोहल्ले साफ किए, उसमें इधर उधर हुआ पड़ा हुआ कूड़ा सब उठा लिया और इकट्ठा किया और कूड़ेदानी में डाला. और पानी की बहने वाली नलियों को साफ किया. और तीसरा कार्य मच्छर मक्खी मारने की दवा भी छिड़काव की. तो उसका मोहल्ला स्वच्छ कर दिया. कूड़ेदान पर ढक्कन रखा. कूड़ादान खुला हुआ है, उसमें मक्खी और मच्छर और अन्य जीव जंतु होते हैं, वो हमें शरीर में प्रवेशते तो रोग उत्पन्न होते हैं. तो कूड़ादान भी ढकना चाहिए, वो ढक दिया, बराबर है. मोहल्लों में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे. तो मोहल्लों में अजय के मोहल्लों में जो लोग रहते थे वो सब बाहर निकल आए और ये देखने लगे कि बच्चों लोग क्या करते हैं. और बच्चों लोगों ने तो बहुत अच्छा कार्य किया, वैसा सोचकर वो बाहर देखने के लिए निकल आते हैं. बच्चों में बहुत उत्साह था, बच्चे खुश थे. देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया. देखो पूरा मोहल्ला स्वच्छ कर दिया शिक्षकों ने और बच्चों ने मिलकर. अध्यापक ने लोगों को समझाया, शिक्षक ने वहाँ रहने वाले लोगों को समझाया और कहा
कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। शिक्षक ने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है। हमने आज जो मोहल्ला स्वच्छ किया वैसे ही आपको स्वच्छ रखना है। जो आप स्वच्छ नहीं रखेंगे तो गंदगी उत्पन्न होगी, रोग फैलेंगे तो सबको जुकाम होगा, सर्दी जुकाम, दवा अस्पताल जाना पड़ेगा। इसलिए आप सफाई रखना। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। शिक्षक ने आगे बताया गांव वालों को, मोहल्ले वालों को कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में हर रविवार को एक बार यहाँ आया करेंगे। सब रविवार को स्कूल बंद होती है तो रविवार के दिन ही आते हैं, इसलिए सप्ताह में एक बार आ जाएंगे। इस तरह वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी उसके काम में उनकी सहायता करें। और शिक्षक ने और एक बात बताई कि वो काम करते हैं तो आप भी उसकी सहायता करना, उसके साथ काम करना, तो सब मिलकर जल्दी से कार्य हो जाएगा। बराबर है। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जागरूक नागरिक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसको शर्म आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इस बच्चों को कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही स्वयं ही अपना मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे। और अब आप उसे हमेशा साफ सुथरा ही पाएंगे और हमेशा आप उसे साफ सुथरा ही पाएंगे। ऐसा शिक्षक को गांव मोहल्ले वाले लोग वचन देते हैं कि आपको यहाँ सफाई करने के लिए सप्ताह में एक बार नहीं आना पड़ेगा। हम स्वयं ही स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, स्वयं ही मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे और हमेशा आप यहाँ आएंगे तो आपको ये मोहल्ला साफ सुथरा नजर आएगा। तो यहाँ इस इकाई को मैं पूर्ण करती हूँ। यह इकाई के शब्दार्थ आपको लिख लेना है विद्यार्थी मित्रों। ये शब्दार्थ के मैं आपको पेज के फोटो दूंगी और वो PDF के लेसन थ्रू आपको लेसन लिख लेना है। यहाँ दिए गए शब्दार्थ के अलावा मैंने और भी शब्द के अर्थ आपको नहीं आते वो लिख कर बताए हैं, वो लिख लेना है। जैसे कि भिनकना यानी मंडराना, नाली एटले जल बहने का सकड़ा मार्ग, प्रारंभ यानी शुरू, जन्मदिन, सालगिरह, यह समानार्थी शब्द में विद्यार्थी मित्र पूछा जाता है, इसलिए आपको लिख लेना है। जड़ यानी कारण, बराबर है। आवश्यकता जरूरियात, बुरी खराब અને રોગ તો બીમારી। આ સિવાયના અભ્યાસના સવાલ જવાબ પણ મેં અહીંયા જ લખેલા છે, તમારે વિસ્તારથી સરસ મજાનું તમારી નોટમાં લખી લેવાના રહેશે। ત્યાર પછી છે સ્વાધ્યાયની વાત કરું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયના આ 5 સવાલ જવાબ મેં તમને લેસનમાં પુનઃવતન 3ની સાથે આ 13મા પાઠના સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ લખાવી લીધા છે। ત્યાર પછીનો बीजो प्रश्न है विशेषण के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अच्छा, कोमल, लाल, सफेद, ये सब विशेषण वाचक शब्द है, उस पर से आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ये 4 शब्द के 4 वाक्य बनाने हैं। एक तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि सुंदर बाग में सुंदर फूल, सुंदर शब्द है उसका, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इस तरह मोहन अच्छा लड़का है, तो हुआ एक वाक्य। इस तरह कोमल, लाल और सफेद शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। फिर अंगों का काम, यह जो है उचित जोड़ियां वो आपको समझ में आ जाएगी, वो आपको खुद ब खुद लिख लेना है, बराबर है। और प्रश्न 3 अ के साथ ब भी है, उनमें से आपको एक एक वाक्य भी बनाना है, तो ये वाक्य आपको
खुद ही बनाकर लिख लेना है। इतना सा कार्य मैंने आपको करवा दिया है। आगे मैं एक बात बताती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि मैंने आपको पुनर्वतन 3 विडियानों में दुम दुमा गाओ इकाई बार ये सब समझाया था और अपनी कॉपी में लिखवाया था। पुनर्वतन 3 भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया था। इनमें आते हैं निबंध और निबंध इस इकाई स्वच्छता में भी आते हैं। सब मिलकर 6 निबंध होते हैं। 6 के 6 निबंध आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उनमें से ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने दुमदुमे गांव में सरपंच को पानी की समस्या का एक पत्र भी लिखवाया था। उसके साथ में आज वीडियो 11 में वो लेसन दूंगी। वो लेसन में 2 पत्र भी लिखने को दूंगी। वो 2 पत्र भी आपको लिख लेने हैं। तो इस तरह 3 पत्र और 6 निबंध आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास क्रम में ही आते हैं। उनमें से ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। बराबर है। तो वो निबंध के नाम मैं दोहरा देती हूँ। मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरी दिनचर्या, जल स्रोत, मेरी प्रिय सब्जी और सब्जी मंडी, ये 6 निबंध आपको लिख लेने हैं। और सरपंच के द्वारा पत्र 1 पानी की समस्या का ये पत्र, दूसरा बाजारू चीज नहीं खानी चाहिए, बीमारी होती है, यह दूसरा पत्र। और तीसरा पत्र अपने मित्र को अभ्यास की जानकारी देना। ये 3 पत्र हुए। ये 3 पत्र भी आपकी कॉपी में लिख लेना है। तो ये हुई पुनर्वतन 3 की बात, निबंध की बात और पत्र की बात। और यहाँ इकाई 13 आज मैं समाप्त करती हूँ। तो हम फिर मिलेंगे इकाई नई के साथ। बाय।